इस पीएसएल 11 में अगर मुझे किसी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई एक्साइटमेंट थी तो वो पिंडी पिंडीज़ थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस पहले 5 मैचेस के अंदर पिंडी ने दी, सिर्फ मैं नहीं, तमाम वो फैंस जो कि पिंडी के सपोर्टर्स थे, ख़ासतौर पर रावलपिंडी में रहने वाले, उनको बहुत दुःख पहुँचा है। और इसके कसूरवार सिर्फ एक रिज़वान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट पूरी टीम है। क्योंकि जिस किस्म की टीम इन्होंने बनाई थी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि हाफ ऑफ द टूर्नामेंट विल गो एंड दे विल फिनिश हाफ ऑफ द टूर्नामेंट एट द बॉटम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हैदराबाद के साथ इनका मुआवजा किया जाए तो वे बेटर इनकी टीम हमें एज अ टीम नज़र आती थी। बॉलर्स अच्छे थे, बैट्समैन अच्छे थे, मिडल ऑर्डर भी तकरीबन अच्छा था। हर जगह को इन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज किया था। लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि एज अ टीम क्लिक नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यह है कि किसी किसी मैच के अंदर तो बिल्कुल करीब करीब भी नहीं नजर आते। अब आज के मैच में जिस तरह कोयटा ने स्टार्ट लिया था, थोड़ा सा वो फंसे हुए थे और 12-13 ओवरों में तकरीबन उनका 100 हुआ था जाके। और वहाँ पर शायद इनको 150 के ऊपर स्टिक किया जा सकता था। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू हसन नवाज़ द वे ही प्लेड इनिंग इन द लेटर सेशन ऑफ द गेम। और उस इनिंग ने जो है वो एक बूस्ट दिया कोयटा को और वो 200 के करीब 180 का टारगेट उन्होंने अचीव किया। अब जब पिंडी आई तो लग रहा था कि शायद आज ये चेज़ करने जाएँ, किसी अलग माइंडसेट के साथ जाएँ, थोड़ा-सा टाइम लें। क्योंकि प्रॉब्लम पिंडी के साथ ये है कि पावर प्ले के अंदर 3 से 4 विकेट्स लूज़ करते हैं। और आज भी वही हुआ कि रिजवान एज़ एन ओपनर नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और जब से पाकिस्तान की T20 आई से ड्रॉप हुए हैं, रिजवान ने ये ठान लिया है कि जब तक मैं टीम में वापस नहीं आऊँगा और मेरे से परफॉर्मेंसेज़ नहीं होंगी तो मैं किसी और को जगह भी नहीं दूँगा। अब अब्दुल्ला फजल, जिसका डोमेस्टिक में इतना रिसेंट पास्ट में इतना अच्छा रिकॉर्ड है विद अ गुड स्ट्राइक रेट एंड एग्रेसिव एवरेज के साथ, और उसको आप बेंच कर रहे हो, वहीं पर इस्लामाबाद यूनाइटेड समीर मिन्हास को पूरा चांस दे रही है, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। और आई थिंक अब जो रिजवान है उनको स्टेप डाउन करना चाहिए एज एन ओपनर और गिव द चांस टू द यंगस्टर्स एंड लेट्स सी हाउ दे विल परफॉर्म। क्योंकि रिजवान ने बिग बैश लीग में भी तो मिडिल ऑर्डर में आगे खेला था, वहाँ पर उनकी नहीं चली थी। और अब रिजवान का एज अ फ्यूचर इन T20 एज एन ओपनर नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसे प्लेयर को आजमाया जाए जो है, जिसका आने वाला ब्राइट फ्यूचर। और क्या पता वो अगर इधर 2-3 बड़ी इनिंग्स खेल दे, जैसे उस्मान खान मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते थे, तो पिंडी वापस आ सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान विद द कैप्टनसी और अपनी इस माइंडसेट के साथ कि मैं ही ओपन करने जाऊंगा और ओपन के अलावा मैं खेल नहीं सकता, इस चीज़ ने पिंडी की टीम को बड़ा डिमोटिवेट भी किया। और ये एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि जो बना है पिंडी के हारने की वजह। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी बॉलिंग ने भी क्लिक नहीं किया। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, जमान खान, जब कॉम्बिनेशन बना था तो अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ बॉलिंग, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। आमिर बड़ा अच्छा बॉलर है, शुरू में आके माइंड सेट बड़ा उसका क्लियर होता है और मुश्किल होता है उसको खेलना बैट्समैन के लिए। और फिर नसीम शाह अर्ली ऑन विद द स्विंग बॉलिंग करते हैं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था। रिशाद हुसैन है, सैम बिलिंग्स है, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद इनकी बॉलिंग क्लिक नहीं कर पाई। और जब भी बॉलिंग क्लिक नहीं करती थी तो मेन चीज़ होती थी आमिर का रन्स लीक करना। जब आमिर रन्स लीक करते थे फ्रॉम द टॉप तो प्रॉब्लम्स आती थी और जो मोमेंटम होता था वो बाकी टीम्स के पास चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिंडी बाहर हो चुकी है, अभी भी स्टे चांसेस हैं, लेकिन अब वो चांसेस बहुत कम चांसेस हैं। ऑब्वियसली आप 5 मैचेस हार चुके हो। रिजवान अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं हर मैच से पहले कि हम मुल्तान सुल्तान में भी हारे थे और बाद में हमने ट्रॉफी उठाई। ठीक है, मोटिवेशन इज़ नेसेसरी, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू डिडंट परफॉर्म वेल और मोटिवेशन से कुछ नहीं होने लगा। सो अल्लाह करे कि पाकिस्तान सुपर लीग में आगे जान आए। पिंडी और हैदराबाद अब बिल्कुल ही बॉटम पे लग गई हैं और परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो बिल्कुल फीका सा हो गया। वही 6 टीमों का ऐसे लग रहा है कि मैचेस हो रहे हैं। होप्स हो कि आने वाले पांचों के 5 मैच अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जीतें और हु नोज़ कि तकदीर बदले और पिंडी टॉप 4 के अंदर क्वालीफाई कर जाए अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से जीतें और दूसरी कोई टीम बड़ा ही माठा स्टार्ट ले और फिर इनका रन रेट हो। मतलब इट्स अनप्रिडिक्टेबल। और अब ये बहुत बड़ी कोई नई चीज़ होगी कि अगर पिंडी क्वालीफाई कर लेता है सेमीफाइनल्स के लिए। सो इस मैच को ब्रेक डाउन करते हैं। ये मेरा एनालिसिस था रिलेटेड टू पिंडी के, कहाँ पिंडी की मिस्टेक्स हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। नो डाउट इन्होंने प्लेयर्स अच्छे उठाए, लेकिन अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट प्लेइंग 11, राइट प्लेयर को राइट प्लेस के ऊपर परफॉर्मेंसेस देने के लिए सेलेक्ट करना और उसको वहाँ पर आजमाना, यहाँ पर लैक किया पिंडी ने। दैट्स द रीज़न कि वो अभी तक अपना पहला मैच इस पीएसएल के अंदर नहीं जीत पाए। अब इस मैच को अगर ब्रेक डाउन करें तो स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, टॉप ऑर्डर में विकेट मिली, उसके बाद वो अपने एक फेज़ में गए जहाँ पे उन्होंने अपने आप को वापस रीबिल्ड किया। और उसके बाद रायली रूसो ने अच्छा रन्स किए, साउथ शकील ने एज एन एंकर खेला, एंकर इनिंग खेली और अपनी विकेट थ्रो करके गए। लेकिन नीचे से जिस तरह की इनिंग हसन नवाज़ ने खेली है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट काइंड ऑफ इनिंग्स फ्रॉम हसन नवाज़। अब्दुल समद चिप इन कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे यंगस्टर्स जो कि आने वाले वक्त में ऑब्वियसली पाकिस्तान को सर्व करेंगे इन द मिडल ऑर्डर, वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हसन नवाज़ का चौथे नंबर के ऊपर कितना उम्दा स्ट्राइक रेट है, कितनी अच्छी एवरेज के साथ खेलता है। तो आई एम वेरी
हैप्पी एंड होपफुल कि पाकिस्तान के आने वाली टेस्ट T20 सीरीज़ के अंदर दोनों को चांसेस दिए हैं। चौथे नंबर के ऊपर हसन नवाज़ को परमानेंट चांसेस दिए थे। अभी 2028 का वर्ल्ड कप बहुत दूर है और अगर आप उसको चांसेस देंगे तो उसने हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर परफॉर्मेंसेस देकर बताया है कि मैं एलिजिबल हूँ कि मैं पाकिस्तान को सर्व कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड अब्दुल समद भी इम्पैक्ट डाले हैं। नियाज़ी से उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही और नियाज़ी को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर उसको पाकिस्तान की T20 टीम में आना है तो उसको अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर अब्दुल समद के टाकरे में आके खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स तकरीबन एक साइड की कैटेगरी में शुमार होते हैं। हसन नवाज़ फिर भी तीसरे चौथे के ऊपर आता है, लेकिन नियाज़ी और अब्दुल समद का काम ही फिनिशर वाला है। और नियाज़ी ने पिछले साल कराची किंग्स में जब थे तो बड़ी अच्छी एक इनिंग खेली थी लाहौर के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा उनका कोई बड़ा अच्छा सैंपल साइज मेरे पास तो नहीं है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि नियाज़ी ने उसके अलावा कोई बड़ी गेम फिनिशेस की हों जो हमें याद हो, लेकिन अब्दुल समद ने इतनी 4-5 3-4 मैचेस में पेशावर ज़मीन की 2 अहम बड़ी इनिंग्स खेल कर दे दी हैं। सो लेट्स होप कि ये लड़के बेहतर से बेहतर हों और परफॉर्मेंसेस दें। और जब हसन नवाज़ के रन्स आए तो ऑब्वियसली एक बूस्ट मिला और हर प्लेयर को उन्होंने डोमिनेट किया और यही वजह बनी कि वो 180 को टारगेट सेट करने में कामयाब हुए। ऑन द अदर हैंड जब पिंडी आया था तो मुझे शायद लग रहा था 180 शायद चेज़ हो जाए अगर इनको अच्छा स्टार्ट मिलता है, लेकिन वही रिजवान अपनी बैट फॉर्म के साथ पहली बॉल पर ही आउट हुए और उस तरह दोबारा से मिडिल ऑर्डर में के ऊपर सारा बोझ आया, क्योंकि आपकी टॉप 3 जो हैं वो अर्ली ऑन पहले 6 ओवर्स के अंदर ही आउट होकर जा चुके थे और फिर दोबारा से रीफेज़ के अंदर गए। अब अब्दुल्ला फजल बेचारा मिडिल ऑर्डर में आके क्या करे, जो वो कर सकता था उसने किया। जिस शॉट पे वो आउट हुआ वो उसको नहीं खेलनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही बात है कि एक डोमेस्टिक प्लेयर एज एन इमर्जिंग प्लेयर आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है और उसका वो पहला सीज़न है, तो कितना प्रेशर, ज़िम्मेदारियाँ, पीछे से लोगों के बैकअप और काफ़ी सारी चीज़ें इंसान के माइंड में चल रही होती हैं। सो एज़ अ यंग प्लेयर अगर आपको आपकी पोज़ीशन के ऊपर भी नहीं मौका मिलता, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट आई होप कि आने वाले वक़्त में आने वाले मैचेस के अंदर उसको अच्छे टाइम पर और एज एन ओपनर यूटिलाइज किया जाए एंड देन लेट्स सी कि हाउ ही विल परफॉर्म एज एन ओपनर, क्योंकि रिजवान से तो एज एन ओपनर रन्स नहीं हो रहे, तो अगर रन्स नहीं हो रहे तो किसी और को मौका देना चाहिए रिजवान को, अगर वो टूर्नामेंट में आगे बना रहना चाहते हैं। अब जब 3 विकेटें गिरी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने फेज़ में जाना था और उस फेज़ के अंदर ये लोग ठीक है, कहीं पे मुझे लग रहा था कि बिल्ड कर ली थी, लेकिन उसके बाद जब अटैक करने की बारी आई तो फिर अब्दुल्ला फजल आउट हुआ, सैम बिलिंग्स आउट हुआ और फिर विकेटों की भरमार हुई और फिर टीम ऑल आउट होगी। सो ये मेरा एनालिसिस था। साद मसूद ने आज चिप इन थोड़ा सा अच्छा किया विद द बैट और आई वांट टू सी हिम बॉलिंग एट द राइट प्लेसेस, क्योंकि उस जो बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज थी वो अप टू द मार्क नहीं थे और ब्राइट फ्यूचर है इन तमाम लड़कों का। आई होप कि पिंडी वापस से दोबारा से उठे, क्योंकि अगर पिंडी और हैदराबाद पहले ही बाहर हो जाएंगे तो फिर पीएसएल का मज़ा नहीं आएगा। और कल और आज जो मैचेस हुए वो तकरीबन बोरिंग मैचेस थे, वन साइडेड मैचेस, छोटे टारगेट्स थे और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और फैंस के बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तो कल डबल हेडर है और वी होप कि हमें एक अच्छा डबल हेडर देखने को मिले, बड़े रन्स लगें, कोई अच्छी इनिंग्स लगे जैसे पेशावर ज़ल्मी ने कल खेला था और अच्छी फाइट हो ताकि हम भी इंजॉय करें और फैंस के ना होने के बावजूद भी हम उनको मिस ना करें। आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।